परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय राज्यपाल जी, सम्माननीय राज्य मंत्री चौधरी जी, प्रोफेसर निमसे जी, उपस्थित वाइस चांसलर, इस साइंस कांग्रेस में यहाँ पधारे हुए नोबेल लॉरिएट्स, वैश्विक मंचों पर पुरस्कृत वैज्ञानिक, उपस्थित सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का महाराष्ट्र की इस मुंबई नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इंडियन साइंस कांग्रेस का प्रोफेसर निमसे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 54 वर्षों के बाद फिर एक बार इस महाराष्ट्र को, इस मुंबई विद्यापीठ को ये मौका मिला है कि इस प्रकार के साइंस कांग्रेस का आयोजन वो कर सके। मैं ऐसा मानता हूं कि ये आयोजन अपने आप में इस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी ओर देखने का एक नया नज़रिया निश्चित रूप से हमारे सामने लाएगा। प्राचीन काल से हमारी सभ्यता और हमारी समाज व्यवस्था ये हमेशा विज्ञान निष्ठ रही है और हमारी वैज्ञानिकता ने ही हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। और अगर हमारे इतिहास को हम देखें तो जिस जिस समय हमने वैज्ञानिकता छोड़ी है, प्रथाओं को, परंपराओं को केवल कर्मकांडों में परिवर्तित किया है, उस समय हमारे समाज का विकास या तो रुका है या समाप्त हुआ है। और इसलिए देश के, समाज के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान निष्ठता ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया के उन्हीं देशों ने प्रगति की है, विकास किया है, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, हर विकास के पीछे वैज्ञानिक विकास, विज्ञान निष्ठता यही उसकी मूलगामी आधारशिला रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम मानवता के सामने आज जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश को, हमारे समाज को एक तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। आज जिस समय ये कांग्रेस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, साइंस फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए विज्ञान, ये हमारा ब्रीद वाक्य है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो देश के सामने चुनौतियां हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के विकास का एक सपना देखा है कि देश में बसने वाला आखिरी व्यक्ति, इसका विकास हो, वो गरीबी से दूर हो, देश के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम समाज में समता प्रस्थापित करें, ये सारी चीज़ें अगर संभव है तो यहाँ इस पेंडॉल में बैठे हुए इस देश के जो विचारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से हम लोग कर पाएंगे। आज जिस समय मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे सामने चुनौती क्या है ये देखता हूँ, तो मेरे ध्यान में आता है कि
मौसम के बदलाव ने, क्लाइमेट चेंज ने जिस प्रकार से आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक चुनौती बनाई है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके ऊपर उपाय बहुत आवश्यक है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो विगत 5 वर्षों में महाराष्ट्र में हमने रिलीफ के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। कभी ओले बरसे, कभी बेमौसम बारिश हुई, कभी सूखा पड़ा और लगातार रिलीफ के ऊपर हम लोग पैसा खर्चा करते रहे। आज आवश्यकता यह है कि इस मौसम के बदलाव को समझकर हमारी पारंपरिक खेती को किस प्रकार से हम लोग मोड़े, किस प्रकार से उसका उपयोग करें। डिजास्टर रोकने के लिए तो हम लोग वैश्विक रूप पर प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लोकल लेवल पर हम लोग कम से कम इस डिजास्टर के कारण जो नुकसान होता है उस नुकसान को कैसे रोके और किस प्रकार से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाए, इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है। उस दृष्टि से सॉल्यूशंस हमारे सामने आना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। और ऐसी कई चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं। आज भी जब हम लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो प्रथाओं के कारण, परंपराओं के कारण हमको कुपोषित बालक दिखते हैं और एक प्रकार से उस कुपोषण के कारण उन बालकों का जो विकास है वो विकास जिस प्रकार से कुंठित होता है, उससे समाज का पूरा एक अंग हमको आज विकास से दूर नजर आता है। तो इस प्रकार से जो जेनेटिकली एक प्रकार से ये सारी चीजें उनके अंदर तैयार हुई है, इसको किस प्रकार से हम दूर कर पाए, इसका विचार होने की आवश्यकता है। साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत जैसे देश ने तो अब आसमान छू लिया है। और जब भारत ने आसमान छुआ है, मार्स मिशन और इस प्रकार के अलग अलग मिशंस के माध्यम से हमने हमारी ताकत भी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इस ताकत के साथ साथ इस मिशन का जो दूसरा अंग है, समाज में बसने वाला आखिरी व्यक्ति, उस तक हम शाश्वत विकास पहुंचाए, इसके लिए विज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं ये मानता हूँ कि उस प्रकार का जो विज्ञान है वो निश्चित रूप से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज एक बड़ी परंपरा हमारे साथ है। कणाद हो, चारवाक हो, आर्यभट्ट हो, जिन्होंने साइंस का फाउंडेशन इस देश में प्रस्तापित किया, आज उसी धरोहर को इस पंडाल में बैठे हुए कई वैज्ञानिक आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस कांग्रेस के माध्यम से एक बड़ा वैचारिक इस प्रकार का कार्य यहाँ पर होगा और जिसके माध्यम से देश की और मानवता के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर तैयार करेंगे। देश के विकास में हम लोग एक बहुत अच्छी सहभागिता देंगे, इस विश्वास को मैं व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।